एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 3 कंटिन्यू करेंगे और एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो देख सकते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। दो पार्ट्स आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। इसमें आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस बनानी है, दो बनानी है, क्योंकि बोला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आपको दो लीनियर इक्वेशंस इसमें बनानी है और उसके बाद आपको उसके सॉल्यूशंस ग्राफिकली निकालने हैं। सो पार्ट फर्स्ट करते हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। क्लास 10th के कुछ स्टूडेंट्स हैं, टोटल 10 बताए हैं, वो एक मैथमेटिक्स के क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ बॉयज़ कम है, नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो आपको फाइनली करना क्या है, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेट जिन्होंने किया है क्विज में, आपको बताना है कि वो कितने कितने हैं। तो करते हैं इसे सॉल्व करना स्टार्ट। ग्राफिकली शो करने के लिए हमारे पास एटलीस्ट 2 इक्वेशंस होनी मस्ट हैं, और वैसे भी इसमें बोला भी है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें बनाना है। पेयर मीन्स 2 बनानी है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट तो इसमें बन जाएगी, जो हमें बताया है कि टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू एक्स and number of boys is equals to y. total students हैं 10, it means x plus y आपका हो जाएगा 10 and this is equation number 1. अब देखिए सेकंड इक्वेशन हमारी बनेगी, जहां हमें दिया था if the number of girls is 4 more than the number of boys, यानी कि गर्ल्स हैं हमारी ज़्यादा, ओके। तो अगर हम नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ के बीच में इक्वालिटी का साइन लगाते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं, तो जो 4 हैं वो हमें नंबर ऑफ बॉयज़ के साथ ऐड करना पड़ेगा। ये वाली जो लाइन है ये इसमें समझने लायक है। नंबर ऑफ गर्ल्स अगर उन्होंने बोली है कि ज़्यादा हैं, तो अगर जितनी वो ज़्यादा हैं उतने नंबर ऑफ बॉयज़ के साथ ऐड करेंगे तो ही दोनों नंबर इक्वल होंगे, ओके। सो ये हमारे यहाँ पे जो 4 हैं वो नंबर ऑफ बॉयज़ के साथ हमें ऐड करना पड़ेगा अगर हम गर्ल्स और बॉयज़ के नंबर में इक्वल का साइन लगाते हैं। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमें सेम जैसे 3.1 में हमने किया था, टेबल बनानी है, x और y के कुछ हमें वैल्यूज़ निकालनी है, देन उसे हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो पहले हम इक्वेशन नंबर 1 के लिए एक टेबल बना लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। अब देखिए अगर मैं इसमें x इज इक्वल्स टू 4 रख दूँ तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4, इट मीन्स y की वैल्यू आ गई 6। तो ये हमारी टेबल x एंड y के लिए है। तो x की फर्स्ट वैल्यू है 4 और उससे हमारी y की वैल्यू निकली 6। अब हम ले लेते हैं x इज इक्वल्स टू 6, तो ये हमारा हो जाएगा 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, मीन्स y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 आ गया हमारा 4, मीन्स x इज इक्वल्स टू 6 के लिए y इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 4। अब हम इक्वेशन नंबर 2 के लिए पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो देखिए इक्वेशन नंबर 2 थी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो अगर हम x इज इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, है ना। ये पार्ट अगर 0 हो गया तो ये हो गया माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -4, यानी कि एक पॉइंट तो हो गया x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू -4। अब एक हम ले लेते हैं x इज इक्वल्स टू 1। x इज इक्वल्स टू 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, मीन्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 यानी कि 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, -3, यानी कि x इज इक्वल्स टू 1 के लिए y इज इक्वल्स टू आ गया -3।
अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लेते हैं। ओके, सो ये है आपका ग्राफ पेपर। इस पे मैंने एक्सिस ड्रॉ कर ली हैं। ये है आपकी एक्स एक्सिस एंड ये है आपकी वाई एक्सिस। इधर है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड इधर है आपकी निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इधर ऊपर वाली साइड हमारी वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन होगी और नीचे की साइड हमारी वाई की निगेटिव डायरेक्शन होगी। अब ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन्हें प्लॉट कर लेते हैं। तो देखिए, पहले हम इक्वेशन 1 के लिए प्लॉट करेंगे, मतलब इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, x के लिए है 4 एंड y के लिए है 6। 4 एंड 6 x एक्सिस पे आपका ये रहा 4 और y एक्सिस पे है हमारा 6, ये रहा। तो इन दोनों को हम ऐसे बढ़ाएंगे तो ये रहा आपका x 4 एंड y 6 का मीटिंग पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा x के लिए 6, यानी कि x में आपका पॉजिटिव डायरेक्शन पे आ जाएगा 6 और y की पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारा आ गया 4। अब देखिए, ये हमारा दोनों हमने पॉइंट्स बढ़ाए तो ये कहाँ मीट किया, यहाँ पर। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये रही हमारी लाइन। इसी ग्राफ पेपर पर हम इक्वेशन नंबर 2 के लिए जो हमने पॉइंट्स निकाले थे उसे प्लॉट कर लेते हैं और उसके लिए भी एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। सो x इज इक्वल्स टू था 0 एंड y इज इक्वल्स टू था -4। तो माइनस नीचे आ जाएगा, नीचे वाली डायरेक्शन में निगेटिव डायरेक्शन है y की, यानी कि ये आपका आ गया 0, -4 का पॉइंट। और नेक्स्ट इसमें पॉइंट था x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू -3। तो ये मिल गया हमारा x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू -3 का पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को किस पॉइंट पर कट करती हैं। ये देखिए, ये यहाँ से मैं अगर ये लाइन ड्रॉ करती हूँ तो ये आके इस लाइन को कहाँ कट करेगा, ये पॉइंट्स हमें देखने पड़ेंगे। देखिए, x के लिए ये गई पॉजिटिव डायरेक्शन और ये यानी कि x इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे आ गया 7 एंड y के लिए है हमारा ये 3। सो x इज इक्वल्स टू 7 एंड y इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ देखिए, हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, यहाँ पे x माना था हमने नंबर ऑफ गर्ल्स एंड y हमने माना था नंबर ऑफ बॉयज। इसका मतलब है जो हमारे 7,3 पॉइंट आया है उसमें से 7 तो हो गया नंबर ऑफ गर्ल्स और 3 हो गया नंबर ऑफ बॉयज। ओके, इसे अब हम फाइनल आंसर में अपना लिख देंगे। तो इसे मैं यहीं पे ही लिख देती हूँ। यही हमें इसमें फाइंड आउट करना था, दैट व्हाट इज नंबर ऑफ गर्ल्स एंड व्हाट इज नंबर ऑफ बॉयज। तो अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। पार्ट 2, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50। 5 पेंसिल्स लिए हैं, 7 पेन्स लिए हैं और इन सब की टोटल कॉस्ट मिला के हुई 50। और वहीं अगर हम पेंसिल्स लें 7 और पेन्स लें 5 तो इनकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी 46। आपको बताना है 1 पेंसिल और 1 पेन का कॉस्ट। इसमें पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ पेंसिल्स इज इक्वल्स टू x, लेट नंबर ऑफ पेन्स इज इक्वल्स टू y। अब देखिए, पहले था 5 पेंसिल्स, यानी कि 5 पेंसिल की वैल्यू हो जाएगी 5x प्लस 7 पेन्स, तो 7 मल्टीप्लाई y। इसका टोटल कॉस्ट था हमारा 50 रुपीज़। ये आ गई इक्वेशन 1। और सेकंड इक्वेशन हमारी बनेगी 7 पेंसिल्स मीन्स 7x प्लस 5 पेन्स यानी कि 5y इज इक्वल्स टू, ये टोटल कॉस्ट है हमारी ₹46। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन के लिए 1 बाय 1 क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे। पहले हम x इज इक्वल्स टू ले लेते हैं 3, तो ये हो जाएगा 5x मीन्स 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। 5 3 जा 15, 15 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। सो 7y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 15 मीन्स आ गए आपके 35। तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 35 डिवाइडेड बाई 7, 7 5 जा 35। तो y की वैल्यू आ गई 5, यानी कि x इज इक्वल्स टू 3 के लिए y इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 5। अब एक और वैल्यू हमें निकालनी है। लेट सपोज हम x इज इक्वल्स टू -4 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा -4 मल्टीप्लाइड बाई 5
प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50, तो ये आ गया 4 5 जा 20 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50, 7y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 50, इधर -20 है, इधर आके हो जाएगा +20, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये आ गया 70 और ये जो 7 इधर था ये इसको डिवाइड कर देगा। सो 7 1 जा 7, 7 10 जा 70, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10, यानी कि x इज इक्वल्स टू -4 के लिए y इज इक्वल्स टू आ गया 10। अब सेम टाइप से टेबल हम ड्रॉ करेंगे सेकंड इक्वेशन के लिए। तो पहले हम इसमें ले लेते हैं x इज इक्वल्स टू 3, तो ये हो जाएगा 7 × 3 + 5y इज इक्वल्स टू 46, सो 7 3 जा आ गया 21, 21 + 5y इज इक्वल्स टू 46, सो 5y इज इक्वल्स टू 46 - 21, तो ये डिफरेंस आ गया हमारा 25, सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 डिवाइडेड बाई 5 मीन्स ये आपका आ गया 5, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू 3 के लिए y इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 5। अब एक हम वैल्यू x की -2 ले लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 7 × -2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46, सो ये आ गया 7 2 जा 14 माइनस का प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46, सो 5y इज इक्वल्स टू आ गया 46, ये इधर माइनस का है, इधर आके हो जाएगा प्लस का, तो ये हमारे आ गए 6 + 4 10 कैरी 1, 4 + 1 5 + 1 6, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 को 5 कर देगा डिवाइड, सो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, y की वैल्यू कितनी आ गई 12। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू -2 के लिए y इज इक्वल्स टू आ गया 12। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इन्हें हम क्या करेंगे ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये हमारी फर्स्ट वाली टेबल थी इसके लिए हम इसके पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं उस पर। तो x इज इक्वल्स टू है 3 एंड y इज इक्वल्स टू 5। पहले हम इसे प्लॉट करते हैं। x इज इक्वल्स टू 3 ये रहा और y इज इक्वल्स टू 5 है हमारा ये। अब इसे इधर से बढ़ा देते हैं और इसे इधर से, तो ये आ गया इन दोनों का मीटिंग पॉइंट। नेक्स्ट इसमें था x इज इक्वल्स टू -4 एंड y इज इक्वल्स टू 10। x इज इक्वल्स टू -4 यानी कि ये इधर निगेटिव डायरेक्शन में इस साइड आ जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू -4 एंड y इज इक्वल्स टू 10। ये रहा देखिए आपका इस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में 10, यानी कि ये हमारा कहाँ जाएगा यहाँ पर x इज इक्वल्स टू -4 एंड y इज इक्वल्स टू 10। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे एक दूसरे से। मिलाने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 के लिए क्या आ जाएगी, एक लाइन आ जाएगी। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो हमने दूसरी वाली टेबल बनाई थी ये वाली, इसके लिए अब हम पॉइंट्स इसके प्लॉट कर लेंगे ग्राफ पेपर। सो x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 5। x इज इक्वल्स टू 3 तो ये रहा हमारा एंड y इज इक्वल्स टू 5 ये रहा, यानी कि यही हमारा यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, इसके लिए भी। और दूसरी वाली जो इक्वेशन है इसका दूसरा पॉइंट है x इज इक्वल्स टू -2 एंड y इज इक्वल्स टू 12। x इज इक्वल्स टू -2 एंड y इज इक्वल्स टू 12 आपका ये रहा सबसे ऊपर वाला पॉइंट, यानी कि इसके लिए पॉइंट आ गया ये वाला। अब देखिए इसके लिए भी हम ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमें मिलाना पड़ेगा, यानी कि दोनों इक्वेशन के लिए हमारा एक पॉइंट ये वाला कॉमन आ गया है ना। अब हम क्या करेंगे, दोनों लाइंस का हम देखेंगे कि मीटिंग पॉइंट कहाँ है, तो मीटिंग पॉइंट भी हमारा यहीं पर है ना, क्योंकि फर्स्ट जो इक्वेशन की लाइन थी और जो सेकंड इक्वेशन की लाइन है इन दोनों ने एक दूसरे को कट यहाँ पर किया है। तो अब ये हम देख लेंगे कि x के लिए कितने पॉइंट्स हैं और y के लिए कितने पॉइंट्स हैं। सो x के लिए देखिए कितना हमने 3 पॉइंट्स मूव किया है, तो x इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया 3 और y इज इक्वल्स टू हमारा आ गया 5। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं दैट हमने x क्या माना था और y क्या माना था। ये देखिए x इज इक्वल्स टू हमने माना था नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड y इज इक्वल्स टू माना था नंबर ऑफ पेन्स। तो x और y की हमारी वैल्यू 3,5 आई है, ये हम यहाँ लिख देते हैं। अब इसमें से हम अपना आंसर देख के इसमें लिख देंगे। नंबर ऑफ पेंसिल्स थी x, यानी कि नंबर ऑफ पेंसिल्स इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 3 एंड नंबर ऑफ पेन्स हमारा कितना आ गया 5।
सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।